गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए हमारा छठा चैप्टर चल रहा है मानव अधिवास। और मानव अधिवास के अंदर हमने शुरुआत में ग्रामीण अधिवास के बारे में चर्चा की थी कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवासों के प्रचुर कौन कौन से होते हैं और ग्रामीण अधिवासों की क्या विशेषताएं होती हैं और क्या समस्याएं। तो ये सारी चीजें हमने विस्तार से चर्चा कर ली है और आप समझ रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है नया शुरू होगा ग्रामीण अधिवासों के बाद नगरीय अधिवास। तो देखिए नगरीय अधिवास किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नगरीय अधिवासों की जो अर्थव्यवस्था जो होती है कैसी होती है, गैर प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है? गैर प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप मैंने आपको बताया है कि जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, खनन करना, मछली पकड़ना, जंगलों से लकड़ी काटना, आखेट करना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाता है। गैर जो इनसे अलग होता है, प्राथमिक क्रियाकलापों से जो अलग प्रकार के होते हैं। अलग प्रकार के कौन से? जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, ये आते हैं आपके गैर प्राथमिक क्रियाकलाप। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम कौन कौन से? अब इनमें सम्मिलित रूप में हम कह सकते हैं निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, न्याय, ये ऐसे जो पेशे हैं, ऐसी जो एक्टिविटीज हैं वो जो है गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में इनको शामिल किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नगरीय अधिवास किसे कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या जो गैर प्राथमिक क्रियाकलापों पर निर्भर करती है वो नगरीय अधिवास कहलाते हैं। अब गैर प्राथमिक आप समझ गए, निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, संचार, वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन और न्याय, ऐसे व्यवसायों में वो जुड़ी होती है। अब देखिए नगरीय अधिवासों की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है उच्च जनसंख्या। ये आप सब जानते हो। आप कुछ बच्चे ऐसे भी होते जो नगरों में रहते हैं और आप कुछ सिटी में पढ़ते हो तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो कितनी जनसंख्या है, आपके गांव की तुलना में ज़्यादा जनसंख्या है। तो नगरीय क्षेत्रों में क्या मिलती है? तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा मिलता है। दूसरा उसका रीजन भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के लोग रोजी रोजगार की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में जो है ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर के नगरों में आ जाते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों का जनसंख्या जो घनत्व है वो क्या है? अधिक पाया जाता है। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है त्वरित गतिशीलता। त्वरित गतिशीलता क्या है? त्वरित गतिशीलता का मतलब है लोगों के पास फुर्सत नहीं होती है, लोग अपने ही आप तक सीमित हैं। जिंदगी जो है उनकी दैनिक विज्ञान जो है वो जिंदगी उनकी कैसी होती है? भागदौड़ भरी होती है। उनको वो सुबह काम पे गए, शाम को घर आ गए, सो गए, उनके पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यानी दीन दुनिया की उन्हें कोई खबर नहीं होती है। भागदौड़ भरी जिंदगी होती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं त्वरित गतिशील। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा लोग फुर्सत में ही रहते हैं। कभी किसी चौपाल में बैठ गई, फिर से आप बातें हो रही, कभी किसी से बातें हो रही, आराम से लोग हंसी मजाक करते हैं, रहते हैं प्रेम से। लेकिन शहरों में ये ऐसा सिस्टम नहीं है, अपने काम से काम। ठीक, तो ऐसी जो जिंदगी उसको बोलते हैं तुरंत गतिशीलता। तो शेष नगरों की विशेषता है। ठीक, अब तीसरी जो विशेषता है पक्की सड़कें एवं पक्के मकान। ये आप सब जानते हो नगरों में ज्यादातर जो सड़कें होती है कैसी होती है? पक्की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर डामर या सर्कुलर रोड जो आरसीसी वाले होते हैं उस प्रकार की पक्की सड़कें पाई जाती हैं। और ज्यादातर मकान जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पक्के होते हैं। ठीक, ये इसकी विशेषता है। और चौथी विशेषता है रोजगार की उपलब्धता, यानी रोजगार के जो साधन है वो विशेष रूप से यहाँ देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इसी वजह यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग वहाँ अपने गांव छोड़कर के और नगरों में आकर के बस जाते हैं। तो किसकी वजह से? रोजगार के कारण। तो रोजगार के साधन जो है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक, तो ये चौथी विशेषता होगी रोजगार के साधनों की उपलब्धता। और अंतिम जो विशेषता है आज के लिए
यातायात के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक साधन। ये आपने देखा होगा, किसी भी नगर में आप गए होंगे, सड़कें बिल्कुल भरी हुई होती हैं, किसी सिटी बसें चल रही हैं, रोडवेज बसें चल रही हैं, और इसके अलावा अनेक प्रकार के व्यक्तिगत वाहन, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हर प्रकार के वाहन जो है इधर से उधर भागते रहते हैं। तो यानी यातायात के व्यक्तिगत और सार्वजनिक साधन जो है विशेष रूप से यानी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये आज के लिए कुछ नगरीय विशेषताएं, यानी आज के लिए 5 है। 5 के बाद जो छठी से लेकर के 10वीं तक की चर्चा पर कल करेंगे। और आज का जो होमवर्क जो रहेगा आपके लिए, होमवर्क रहेगा, तो पहला क्वेश्चन तो ये है आपके लिए कि नगरीय अधिवास किसे कहते हैं, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और जो सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि नगरीय अधिवासों की विशेषताएं लिखिए। तो आज ये मैंने 5 विशेषताएं आपके लिए बताई है, 2-2, 3-3 लाइनों में इसका वर्णन करना है, और इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।